Hello students, today in this video we will discuss a third chapter of class 5th science, our nervous system. Let's start our nervous system chapter number 3. So what is nervous system? Nervous system means हमारा तंत्रिका तंत्र, ठीक है, हमारा तांत्रिका तंत्र. देखिए, all our daily activities such as talking, laughing, thinking, planning and walking are controlled by our brain. The brain, spinal cord and nerves together form the nervous system, which is one of the most important system of our body. Means जो हमारी रोज की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रोज़ हम वर्क करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं? जैसे कि टॉकिंग मतलब बोलना, हंसना, खाना, सोचना, चलना, ये सब किस कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है. द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स टुगेदर फॉर्म द नर्वस सिस्टम. जो ब्रेन होती है और स्पाइनल कॉर्ड मतलब ब्रेन मीन्स मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी एंड नर्व्स, ये सब क्या करती हैं? तीनों आपस में मिलकर के एक नर्वस सिस्टम बनाती हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ बॉडी. और जो कि क्या होता है? हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम होता है. देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का. बात करते हैं व्हाट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? जैसे आप एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डज द ब्रेन हेल्प अस. ब्रेन हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होता है? सो हाउ डज ब्रेन हेल्प अस. ब्रेन हमारे लिए क्या वर्क करता है? हम ब्रेन से क्या होता है, जैसे कि आप कुछ भी सोच रहे होंगे या फिर कुछ भी एक्टिविटीज़ करनी होगी, आपको चलना होगा, फिरना होगा, तो वो आपको कौन इंडिकेट करेगा? ब्रेन करेगा. आपको जो भी मैसेज देगा आप वही काम करेंगे. तो ब्रेन इस तरीके से हमारी हेल्प करता है. So let's start. The brain and the spinal cord together make up the central nervous system. A neuron or a nerve cell is the basic unit of the nervous system. The brain, spinal cord and the nerves are made up of several neurons. Means जो brain होता है and the spinal cord मतलब हमारा मस्तिष्क और हमारी जो स्पाइनल कोड मतलब रीढ़ की हड्डी दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं. ठीक है. A neuron or a nerve cell is the basic unit of the nervous system. जो न्यूरॉन या फिर हम कह सकते हैं नर्व सेल, वो क्या होती है? नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है. द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ सेवरल न्यूरॉन. जो ब्रेन होती है एंड स्पाइनल कोड होता है एंड न्यूरॉन नर्व्स जो होती हैं वो क्या बनाती हैं? काफ़ी सारी न्यूरॉन्स बनाती हैं, मतलब नसें टाइप की मतलब ये क्या होती हैं? मेड अप ऑफ सेवरल न्यूरॉन्स. इनसे मिलकर के बनी होती हैं. ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स न्यूरॉन से मिलकर बनी होती हैं. अब आप देख सकते हैं डायग्राम. इसमें जो आपको नर्वस सिस्टम दिखाई दे रहा है, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वो किस चीज़ का है? ब्रेन का है. एंड सेकंड पार्ट आपको दिखाया जा रहा है वो स्पाइनल कोड. जो लाइन यहाँ से यहाँ तक की गई है वो स्पाइनल कोड होती है. ठीक है. अब यहाँ पर ये छोटी छोटी जो नर्व्स दिखाई दे रही है मतलब हमारी नसें टाइप की सी होती हैं, उसको हम नर्व्स कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पैरा इज अबाउट ब्रेन. What is brain? All the function that our body perform are controlled by the brain. It store and recall information. जो brain होता है वो हमारे function, all the function that our body perform are controlled by the brain. हमारे body के अंदर जो भी functions होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? ब्रेन की वजह से होते हैं. और उसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है. इट स्टोर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन. ये क्या करता है? हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और उसको क्या करता रहता है? हमें याद दिलाता रहता है, रिकॉल करता रहता है. सेकेंड पैरा इज द ब्रेन रिसीव इंफॉर्मेशन, interprets messages and send instruction to the body system through the spinal cord and the nerves. जो आपका ब्रेन होता है वो क्या करता है? मैसेजेस को रिसीव करता है और इंटरप्रेट मैसेजेस
इंटरप्रेट मैसेज मतलब मैसेजेस को लेता है, एंड सेंड इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन को क्या कर देता है, सेंड करता है टू द बॉडी सिस्टम, हमारी बॉडी सिस्टम, थ्रू द स्पाइनल कोड एंड द नर्व्स, किसके द्वारा, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स के द्वारा। मतलब होता क्या है, हमने जो ब्रेन रिसीव इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की कोई रिसीव करता, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपका ब्रेन क्या कर रहा है, मेरी बातों को रिसीव कर रहा होगा, फिर उसके जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको इंस्ट्रक्शन दोगे, आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, तो और वो आपकी बॉडी सिस्टम आपको बताएगा। ठीक है, तो किसके द्वारा, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स के द्वारा। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे किसी भी गर्म पानी को आपने छुआ, जैसे एकदम से टच करा तो आपको लगा कि गर्म है, तो आपने क्या किया, अपने हाथ को पीछे कर लिया, किस वजह से, क्योंकि आपने उस चीज़ को छुआ और आपको एक मैसेज मिला, ये बहुत गर्म है। मैसेज किसने दिया आपको, आपके ब्रेन ने दिया। ब्रेन तक मैसेज किसके द्वारा आया, ये स्पाइनल कोड एंड नर्व्स के द्वारा आया, क्योंकि आपकी बॉडी को क्या हुआ, थोड़ी गर्म फील हुआ, जिससे आपने हाथ को पीछे कर लिया। सो थर्ड पैरा है हमारा, द ब्रेन इज इनक्लोज एंड प्रोटेक्टेड बाय द बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्कल। ए फ्लूइड फिल द स्पेस बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन। द फ्लूइड सर्व्स एज अ कुशन अगेंस्ट इंजरीज। जो ब्रेन होता है वो इनक्लोज्ड, मतलब क्या होता है, आपको मतलब एक जो आप ये डायग्राम देख सकते हो, जो ब्रेन होता है वो किससे ढका होता है, एक स्कल मतलब एक खोपड़ी से ढका होता है, जो कैसा स्ट्रक्चर होता है, बहुत टाइट स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे ब्रेन को कैसे करता है, सावधानी से रखता है। अ फ्लूइड फिल द स्पेस बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन। एक फ्लड मतलब एक लिक्विड टाइप की सी चीज भरी होती है, कहाँ पर, हमारे स्कल और हमारे ब्रेन के अंदर, बिटवीन, उनके बीच में। द फ्लड सर्व अ कुशन अगेंस्ट इंजरी। जो फ्लड होता है वो क्या करता है, इंजरी, जैसे कभी आपको चोट लग जाती है तो उनसे लड़ने के लिए इसका हेल्पफुल होता है। आपके ब्रेन तक आपके इंजरी नहीं जाएगी, यदि आपके ब्रेन पर आपको चोट लग जाएगी तो आप शायद बहुत सीरियस होगा, लेकिन उस तक तो जाता ही नहीं है इंजरी, क्योंकि उससे पहले आपका कौन लड़ाई कर लेता है, स्कल लड़ लेता है। सी स्टूडेंट, इन पेज नंबर 4 वी लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन, उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। सी देखिए, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका सेरिबेलम होता है, सेकेंड पार्ट आपका सेरिब्रम होता है, एंड थर्ड पार्ट मेडुला। अब इनको डिटेल में जानेंगे। So the human brain consists of three main parts, namely the cerebrum, cerebellum and medulla. ठीक है, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है वो कंसिस्ट किससे, तीन पार्ट से मिलकर के बना होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। जो सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरिब्रम होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का। इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये कहाँ डिवाइड होता है, मतलब कहाँ बटा होता है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड इंस्ट्रक्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्ट अकॉर्डिंगली। ये क्या करता है, इसका वर्क ये होता है, ये सिग्नल्स मतलब जो चीज़ उसको महसूस हो रही होती है उसको लेता है फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, अपने सेंस ऑर्गन से, और इंस्ट्रक्ट कर देता है द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स को, टू एक्ट अकॉर्डिंगली। इट control most of our activities such as hearing, vision, sensitivity, thinking, learning, memory to name a few। देखिए, ये कंट्रोल करता है हमारी कुछ एक्टिविटीज़ को, जैसे कि किसी चीज़ को सुनना, आपने किसी चीज़ को सेंस मतलब आपने महसूस किया, सोचा या फिर पढ़ा, या कोई चीज़ आपको याद है, किसकी वजह से, सेरिब्रम की वजह से। इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करके रखता है। जैसे फ़ोन में मेमोरी कार्ड होता है, उसी तरीके से हमारे ब्रेन में भी कुछ इस तरीके के पार्ट होते हैं जो हमें, आपको 10 साल पुरानी कोई चीज़ याद है, वो किसकी वजह से याद है, सेरिब्रम कुछ एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी वजह से आपको ये सब चीज़ें याद रहती हैं, कि आपने उस साल में ये किया, या फिर आपने कल ये करा, कल आप यहाँ गए, तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से है, सेरिब्रम की वजह से। In page number 5, we learn what is cerebellum. The cerebellum is located at the back of the head and lie just below the cerebrum. It control and coordinate our voluntary movement such as posture, balance, coordination, and speech and activities such as walking, running, and cycling. See what is cerebellum? Cerebellum जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, back of the head. Head मतलब आपके सिर के पीछे, and lie just below the cerebellum. Cerebellum के
नीचे। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट आर वॉलेंट्री मूवमेंट। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल करता है किसको? और कोऑर्डिनेट करता है हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट, जो हम कर सकते हैं, वो मूवमेंट जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा हम खुद कर सकते हैं, मतलब या कह सकते हैं जिनको हम देख सकते हैं, वो भी सेंस वॉलेंट्री होता है। जैसे कि पोस्चर, बैलेंस करना किसी चीज़ को, अपनी स्पीच को कोऑर्डिनेट करना है, जैसे आपको चलना है, ठीक है, ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं। सेरिबेलम का वर्क क्या था? ये हमारे हेड एंड लाइफ को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। थर्ड इज मेडुला। मेडुला ज्वाइन द ब्रेन विद द स्पाइनल कोड। मेडुला किससे ज्वाइंट होता है? स्पाइनल कोड से ज्वाइंट होता है, मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी से। इट लाइक जस्ट बिलो द सेरेब्रम। ये कहाँ होता है? बिलो द सेरेब्रम। सेरेब्रम मतलब सेरेब्रम के नीचे। एंड कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। ये क्या कंट्रोल करता है? हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन को, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं या फिर जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। सच एज बीटिंग ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट का धड़कना, मतलब आपके दिल का धड़कना। रेस्पिरेशन, सांस लेना। एंड डाइजेशन, पचना। ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन की वजह से होती है। तो मेडुला इसके लिए होता है। आई होप आपको नर्वस सिस्टम के बारे में समझ में आया होगा। आपने नर्वस सिस्टम के पार्ट्स पढ़े आज। कल फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।